हनुमानताल में चल रही इन दिनों मोक्ष परायण श्रीमद् भागवत का समापन आज हवन पूजन करके विधिवत किया गया। आज के समापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से हनुमानताल का निर्माण करवाने वाले भोसले परिवार उपस्थित रहा, जिनके पूर्वजों ने हनुमानताल का निर्माण करवाया था। उन्होंने भी आयोजित हवन में आहुति दी। दरअसल उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हनुमानताल तालाब के अस्तित्व से लेकर आज तक मारे गए लोगों को मोक्ष प्रदान करने हेतु विधायक अभिलाष पांडे के द्वारा 18,000 मूल श्लोकों का भागवत पाठ करवाया जा रहा है, जिसके चलते 8 मई दिन गुरुवार को 12:30 बजे से श्रीमद् भागवत मोक्ष परायण महायज्ञ का समापन हवन और प्रसाद वितरण किया गया। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हमारा हनुमानताल ऐतिहासिक तालाब है, जिसको हम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। 1794 में यह तालाब निर्मित हुआ, जिसका 6.5 हेक्टेयर जो पूरा लैंड है, और ये तालाब यहाँ की लाइफलाइन है। उसका जल संरक्षण हम तो कर ही रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं और साथ में उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। लेकिन 1794 से लेकर अभी तक जितने भी लोग अकाल मृत्यु से मरे हैं और जितने भी जीव जंतु इस तालाब के अंदर जिन्होंने अपना जीवन त्यागा है, और साथ ही उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत जो भी अकाल मृत्यु से मौतें हुई हैं, उन सब के लिए, उन सब के मोक्ष का पारायण 18,000 श्लोकों का हम भागवत का मूल पारायण वृंदावन से पंडित जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर किया है। और साथ ही आज हवन पूजन कर हम सब उनकी मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। ये विषय एक महत्वपूर्ण और इसलिए हो जाता है कि जिन भोसले परिवार ने इस तालाब का निर्माण किया था, आज राम जी भोसले उनके परिवार के, उनके जो वंशज हैं, वो खुद आकर यहाँ पर उन्होंने अपनी आहुति देकर सभी के मोक्ष की कामना की है। मैं भागवत भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो और जितनी भी अकाल मृत्यु हुई है उन्हें सबको मोक्ष प्रदान हो और उत्तर मध्य विधानसभा में विकास की गति इसी तरह से चलती रहे, ऐसी मेरी भागवत भगवान से प्रार्थना है। तालाब है, इसको हनुमान ताल जो कहते हैं, ये 1745 से 48 के ज़माने में ये बना हुआ है। हमारे प्रथम रघुजी महाराज भोसले ने इसको बनाया है। और ये जो साम्राज्य था, ये नागपुर के, जब आपको याद होंगी, नागपुर ये राजधानी थी यहाँ की, और यहाँ से हमारी राजधानी की शुरुआत थी। तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अभी जो विदर्भ का वो पट्टा है, गोंडवाना, इतना बड़ा एक साम्राज्य ये हमारे परिवार का था। और उस वक़्त ये मंदिरों का और पानी का स्रोत ये रहना चाहिए करके ऐसे तालाबों का उस वक्त निर्माण हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे पार्षद, सांसद जी, विधायक जी अभिलाष पांडे जी इसका कार्य, इसकी शुरुआत की है। ये पानी के स्रोतों को उन्होंने फिर से सबके लिए इसकी शुरुआत की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और एक योग उनके कारण, हमारे थाड़ेश्वर जी महाभारत जी के कारण एक योग आया कि उस ऐतिहासिक धरोहर को हमारे पूर्वजों ने जो इसको बनाया था, आज फिर से पांडे साहब और इनके कारण मेरा योग आया है कि एक अच्छे इस कार्यक्रम में मैं आ पाया हूँ। एक इतिहास ये जतन करने की होता है और उस इतिहास का फिर से जतन हो रहा है, इसलिए मैं हमारे पांडे साहब को और यहाँ के सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस कार्य में और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसका मैंने रिकॉर्ड अभी निकालना शुरू किया है। होने के बाद जैसा भी कुछ धार्मिक ये होगा, मैं मदद लूँगा अपने पार्षद साहब की, और हम मिलके इसको और अच्छा करेंगे। विधायक जी को मिलके हम अच्छा कार्य करेंगे और जो अच्छा हो सके वो अच्छे से अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ विधायक जी को और थाड़ेश्वर जी को, क्योंकि विधायक साहब जी ने तो इतिहास मालूम किया, पर ये योग जो आया कि थाड़ेश्वर जी से मेरे पहले से संबंध थे, उस योग के कारण आज मैं यहाँ आ पाया हूँ। जीर्णोद्धार के साथ एक विधायक जी एक अनोखा काम भी कर रहे हैं कि जो जिनों की यहाँ से अकाल मृत्यु हुई उनके लिए मोक्ष की शांति के लिए भी यज्ञ करा रहे हैं। हाँ, ये एक अच्छा उपक्रम कर रहे हैं कि जो लोगों का इस ताल में अपघात यानी कुछ कारणवश जो मृत्यु हुआ है, उनके शांति के लिए जो यहाँ पे आज 5-6 दिन से जो कार्य चल रहा है, वो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। क्योंकि आप देखे जाएंगे कि हम सौंदर्यीकरण करते, हम जीर्णोद्धार करते उस चीज़ों का, और उसके साथ इस प्रकार का पूजा होना ये बहुत महत्व का है, ताकि आत्मा की भी उसमें शुद्धि होती है और जिनके अकारण मृत्यु हुई है
उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा योग है और बहुत। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।